नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज एक प्रमुख मुद्दे पर बात करूंगा मैं, और वो प्रमुख मुद्दा है प्यून को लेकर के, भृत्य को लेकर के। बहुत लोगों का सवाल है कि आखिर अब समय तो बहुत कम है। जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनको तो पता नहीं था कि प्यून का पद आएगा, पोस्ट आएगा, लेकिन समय बहुत कम है और उसी समय में मैनेज करना है। आगे बढ़ने से पहले कुछ डेटा मैं अगर आपको बता दूं तो आपको थोड़ा सा ऊर्जा आपके शरीर में आ जाएगा कि हाँ, हमको तैयारी करना चाहिए। जिनको सिलेक्शन लेना है ना वही देखेंगे, जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है टाइम पास के लिए देखने की ज़रूरत नहीं। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उससे पहले अगर एक बात लिखूं मैं, 2.25 लाख, ये क्या है? 2.25 लाख यानी 2.25 लाख फॉर्म भरे गए हैं प्यून के लिए, चपरासी के लिए, भृत्य के लिए। सीजीपीएससी इसका एग्जाम लेगा और मंत्रालय में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी इसके थ्रू। लेकिन 2.25 लाख लोगों में से आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा, और सेलेक्ट होने का मतलब ये है कि आपको लगभग 450 से 500 के बीच सिलेक्शन होगी, और इसके बाद इसमें से छटनी होगा और जाके फाइनल जो रिजल्ट आएगा उस फाइनल रिजल्ट के बाद आप प्यून बन सकेंगे। तो कंपटीशन टफ है। कुल मिला के ये डेटा बताने का मतलब मेरा ये है कि कंपटीशन आपका टफ है। तो कंपटीशन अगर टफ है तो सही रणनीति के साथ, सही अप्रोच के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो क्या सिलेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सही रणनीति, सही अप्रोच के साथ चलेंगे तो 100% सिलेक्शन है। कोई दाग नहीं, कोई भी समस्या नहीं, 100% सिलेक्शन होगा अगर आप सही रणनीति के साथ चलेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं आगे कि आखिर इतने फॉर्म भरने के बाद भी आप सिलेक्शन क्यों लेंगे और या फिर कैसे लेंगे। और एक चीज और, ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो रणनीति पे है, यानी स्ट्रैटेजी पे है कि किस तरीके से इस पद में सेलेक्ट हुआ जा सकता है। तो जिनको फेल होना है वो यहीं से बंद करें और चाहे। आइए देखते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप उसके सिलेबस को समझें, और सिलेबस को समझने के बाद आप ये चीज समझें कि मेरे को किस सेक्शन में कितना मेहनत करना है, या फिर कितना नंबर मैं लाऊंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर एक चीज और समझें आप कि आखिर सीजीपीएससी इसका एग्जाम ले रहा है, तो इसका एग्जाम अगर सीजीपीएससी ले रहा है तो एग्जाम का क्या स्टैंडर्ड होगा, मतलब क्वेश्चन किस स्तर के पूछे जाएंगे। बहुत लोग आपको एक चीज से डरा रहे होंगे या फिर आप डर रहे होंगे कि ये जो सेक्शन है, मतलब ये जो एग्जाम है वो सीजीपीएससी ले रहा है, तो सीजीपीएससी में जो सिविल के लिए एग्जाम होता है, सिविल के एग्जाम का मतलब जो एसडीएम के लिए होता है, या एसडीएम जिसको आप डिप्टी कलेक्टर के नाम से जानते हैं, एसडीएम के लिए होता है, डिप्टी एसपी के लिए होता है, तो इस स्तर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसा आपके मन में डर, शंका सुबह होता है। लोग डरा रहे हैं और होना भी चाहिए डर, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण लड़ने जा रहे थे अर्जुन के साथ, ध्यान रखिएगा लड़ने जा रहे थे, सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया हूं मैं, क्योंकि कर्ण हार गए तो हार गए, लेकिन महान थे कर्ण। तो जब कर्ण लड़ने जा रहे थे ना अर्जुन के पास, तो उनसे पूछा गया कि हे कर्ण, आप जा रहे हैं लड़ने अर्जुन के पास, वो इतना बड़ा धनुर्धर है, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर है, और आपको डर नहीं सताता, आप डरते नहीं हैं? तो कर्ण ने कहा कि अरे काठ के होते हो योद्धा, काठ के मतलब लकड़ी के, अरे काठ के होते हो योद्धा जिन्हें डर नहीं सताता, मेरा डर मुझे जागरूक रखता है। तो डर आपके अंदर जरूरी है, फेल हो जाने का डर,
तभी तो आप पढ़ेंगे। असफल हो जाने का डर, तभी तो आप सफलता के लिए मेहनत करेंगे। और आप एक चीज और बता दूं, मैं यकीन के साथ आप देखिएगा, कभी प्रयोग करके देखिएगा, आप जितना मेहनत करेंगे ना उतना आपको डर लगने लगेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके अंदर कोई डर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो डर जरूरी है। तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एग्जाम होगा, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सीजीपीएससी के स्टैंडर्ड के प्रश्न नहीं होंगे, उसके नीचे के स्टैंडर्ड के प्रश्न होंगे। लेकिन हम जो हैं रिस्क नहीं लेंगे, तो हम पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। वैसे भी सिलेबस छोटा है, तो अगर सिलेबस छोटा है तो आसानी से कवर किया जा सकता है 2 महीने, 2.5 महीने में, 1.5 महीने में। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। अब मैं समझाता हूं आपको पूरा का पूरा सिलेबस, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा, कुल मिला के इसमें अगर आप देखें पूरे सिलेबस को तो ये 5 भाग में डिवाइड है। ठीक है, यानी इन्हीं 5 भागों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं कहूं कि एक भाग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही रणनीतिक तरीके से आपको चलना पड़ेगा। एक भाग से आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप जब तपाक से जवाब दे देंगे कि भाई 150 नंबर का पूरा अंक, मतलब पूरा प्रश्न है, प्रश्न पत्र है और 5 भाग हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे और बता देंगे कि 30 अंक के एक भाग से, मतलब 30 अंक के प्रश्न एक भाग से पूछे जाएंगे, यानी 30 प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे एक भाग में। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये चीज तो समझ में आ गई कि इस भाग से 30 अंक के प्रश्न, इस भाग से 30 अंक के प्रश्न, इस भाग से 30 अंक के प्रश्न, इस भाग से भी 30 अंक और इस भाग से भी 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए आगे की बातें बढ़ते हैं। ये वाला जो भाग है छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, ये भाग बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है कहने का मतलब कि इसके पीछे अगर आप भागेंगे कि छत्तीसगढ़ और भारत के सामान्य ज्ञान को पढ़ करके मैं बहुत ज्यादा नंबर गेन कर लूंगा या कर लूंगी, तो ये संभव नहीं है। बहुत पुराने समय से जो पढ़ते आ रहे होंगे वो 30 में से 22, ज्यादा से ज्यादा 25 प्रश्न तक सही कर पाएंगे। 22 भी मैं ज्यादा लिख दिया, 20 से 25 प्रश्न सही कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो सेक्शन है ना, सामान्य हिंदी का, गणित का, अंग्रेजी का, सामान्य छत्तीसगढ़ी भाषा का, इसमें से भी पहले ही बता चुका हूं बहुत ऊंचा स्तर का प्रश्न नहीं आएगा, आसान प्रश्न होंगे। तो इस भाग से आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो मेरी राय यही होगी कि सबसे पहले सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा को आप कवर करिए। उसके बाद आपके पास समय मिले तो छत्तीसगढ़ एवं भारत के सामान्य ज्ञान को कवर करिए। समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें आप कितना भी मेहनत करेंगे, अब छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान है तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, यानी इसी में लगभग 5 सब्जेक्ट शामिल हैं। उसी तरीके से भारत के सामान्य ज्ञान में भी 5 सब्जेक्ट शामिल हैं। दिखने के लिए एक लाइन में दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, लेकिन इसके अंतर्गत आप टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब जाके आप 30 नंबर के बराबर पढ़ेंगे। और इसमें केवल एक सब्जेक्ट पढ़ के 30 नंबर के बराबर पढ़ेंगे, तो सबसे बेहतर उपाय, सबसे समझदारी वाला काम, सबसे स्मार्ट वर्क क्या होगा कि आप ये हिंदी वाला भाग पढ़ें, गणित वाला भाग पढ़ें, अंग्रेजी वाला भाग पढ़ें और छत्तीसगढ़ी भाषा वाला भाग पढ़ें। अब कुछ चीजें और बताता हूं। महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ, उसमें हिंदी पूछा, गणित पूछा, अंग्रेजी पूछा, अंग्रेजी नहीं पूछा, गणित पूछा और हिंदी पूछा, अगर मैं सही हूं तो। वैसे और भी एग्जाम्स में अंग्रेजी पूछा था, उसमें ये 3 भाग तो पूछे गए थे। और हिंदी में हमारा जो वीडियो क्लास है और पीडीएफ है, अगर उसको मिला दें तो 100% क्वेश्चन कवर हुआ। ये किसी भी मतलब मेहनत कार्य करने वाले इंस्टीट्यूट के लिए, टीचर के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि उसके कंटेंट से 100% क्वेश्चन कवर हो जाए। उसी तरीके से गणित में भी, अंग्रेजी में भी, गणित में शायद 1 या 2 क्वेश्चन अलग आ गया था, नहीं तो बाकी सब क्वेश्चन पूरे मैच किए थे जो हमने पढ़ाए थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा का आपको क्वालिटी वाला वीडियो मतलब मिल जाएगा।
अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस हैं तो सीरियस अगर हैं तो आप इस तरीके से मेहनत कर सकते हैं कि आप इन सेक्शन को पहले कवर करें, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ में भारत का सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन कवर करें। इसमें से ना 120 नंबर का है, तो 120 नंबर में आप हिंदी में ये है कि आप 28-29 नंबर तक ला सकते हैं। उसी तरीके से गणित में तो आप 30 के 30 नंबर ला सकते हैं। गणित में अगर 30 के 30 नंबर नहीं भी लाए, 28 नंबर ही लाए, अंग्रेजी में भी 28 नंबर ही लाए और छत्तीसगढ़ी भाषा में भी 28 नंबर ही लाए, तो 2 चौके 8 मतलब 8 चौको 32, 8 चौको 32 के 2 हासिल 3 और 2 चौके 8 और 3 11, यानी 112 नंबर काट पीट भी दें तो आपका 100 नंबर के आसपास इसमें आ ही जाएगा। ये 4 सेक्शन से ही, यानी 25-25 नंबर हर सेक्शन से आराम से इतना लाया जा सकता है। जब आपको पता है कि सामान्य हिंदी का जो वीडियो अगर आप कोई क्लास ज्वाइन करेगा तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। कुछ बच्चे होंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, उनको इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो उनके लिए भी मैं बता दूंगा। अगर आपको पता है कि हिंदी जो हमने पढ़ाया है या जो क्लास आपको मिला या फिर पीडीएफ मिला, उसी में से प्रश्न आएगा, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, तो आप जान नहीं झोंक दे देंगे सिलेक्शन के लिए। लोग क्या क्या नहीं करते हैं, आंख फुला लेते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए। और मैं कह के देता हूं कि हिंदी में से ही पूरा मतलब जो वीडियो क्लास है, जो आपको पीडीएफ मिलेगा, उसी में से पूरा प्रश्न आएगा। तो आपको जान झोंकना चाहिए, या फिर ऐसा कहीं कंटेंट आपको मिले तो वहां पे भी जान झोंकना चाहिए। ये समझिए कि आप एवरेज 25-25 नंबर सब में से लाएंगे तो भी आपका 100 नंबर हो जाएगा। और इसमें आप कितने भी मरे, कितने भी गिरे, कितनी भी बुरी हालत होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप कम से कम नहीं तो 12 नंबर तो लाएंगे ही लाएंगे। उससे ज्यादा मतलब उससे कम तो नहीं लाएंगे। टोटल 112 नंबर तो आपका हो ही जाएगा। तो इस तरीके से अगर 112 नंबर है, आपका कट ऑफ कितना जाएगा पता है? कट ऑफ लगभग जाएगा, अगर 150 अंक का है तो 150 अंक में कट ऑफ लगभग जाएगा आपका 90 के आसपास, 90-95, ज्यादा 95, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको इस स्तर पे तैयारी करनी होगी कि आप ये वाला पूरा भाग पढ़ें, उसके बाद ये पढ़ें। मतलब मेरी रणनीति के हिसाब से, मेरी रणनीति से बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, महिला पर्यवेक्षक में भी, मंडी में भी और इधर उधर भी। तो मेरा तो यही कहना होगा कि आप इसी तरीके से तैयारी करें, तब जाकर के आपको सिलेक्शन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक उत्तर भी इसमें है 1/3, यानी अगर आप 3 प्रश्न सही करें, मतलब गलत करें और 1 प्रश्न सही करें, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, आपका अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा इस हिसाब से। तो आपको गलत भी नहीं करना है, और गलत ना होना है इसके लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जान रहे हैं? गलत ना हो इसके लिए ये जरूरी है कि आप इन भाग को, यानी जिस भाग को भी पढ़ें उसको 3 बार 4 बार रिवाइज करें, तभी गलत कम होने की संभावना आपकी रहेगी। नहीं तो गलतियां होती हैं, आपको पढ़ा लगेगा लेकिन आप गोला मार देंगे गलत। इस वजह से मैं कहूंगा कि आप उसको 3 बार 4 बार रिवाइज करें। चलिए, बस यही कहना था। अरे हाँ, आगे एक बात और भी बोल दूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि इतना चीजें तो बता दिए, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र से होंगे जो कि जिनके पास कंटेंट नहीं होगा, क्लास नहीं होगा, वो शहर नहीं आ सकते, या फिर जो शहरी क्षेत्र से हैं जहाँ पे क्लास की सुविधा है, उनको लगता है कि फीस बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है, और इसमें अच्छी तरीके से तैयारी करें अगर, तो आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो क्लास, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा। अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोर्स ज्वाइन करिए, आप बिना कोर्स ज्वाइन करें, अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप सिलेक्शन लेंगे 100%, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। आपको किसी भी भाग में थोड़ा सा भी डर लग रहा हो, लेकिन मैं इतना तो कहूंगा, हिंदी हो, गणित हो और अंग्रेजी हो, इसमें मैं बोलता हूं 100% आपका उसी में से क्वेश्चन आएगा जो वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ाए हैं। उससे बाहर एक प्रश्न आ जाए तो आप बता दीजिएगा, क्लेम कर दीजिएगा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित में आप बोलिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बाहर से आ गया।
लेकिन भाई ये चीज आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप हमारा कोर्स लें चाहे कुछ भी करें, ये चीज मैं इसलिए बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप यदि एक ठीक ठाक डायरेक्शन में तैयारी करना चाहते हैं, देखिए मार्केट में कंटेंट, वीडियो, पीडीएफ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न है कि गुणवत्ता कितना अच्छा है, नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं इस साल 2022 में नौकरी ले लूं, मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि देखो दोस्त, एक बार समय बीतेगा उसके बाद फिर समय आएगा नहीं। दूसरी बात, एक चीज और आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि एक चीज आ रहा है जिसको बोला जाता है मंदी। मंदी आने का मतलब क्या है, एक मोटा मोटी तौर बोलूं, मंदी जैसे आएगा, इसका संबंध इसलिए बता रहा हूं, मंदी जैसे आएगा तो कुछ लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगार। जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी ना, तो जो लोग बेरोजगार हुए रहेंगे ना, वो लोग फिर क्या करेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए लग जाएंगे। उनको लगेगा कि ये वाला सरकारी नौकरी वाला जो तैयारी, मतलब सरकारी जो जॉब है वो अच्छा जॉब है, सिक्योर जॉब है, हम तो बेरोजगार हो गए। तो आपका कंपटीशन और बढ़ जाएगा। और ये समय अभी नहीं आया है, इसलिए कह रहा हूं कि अभी से तैयारी करिए, क्योंकि 2023 में भी बहुत गला काट प्रतियोगिता आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में भी। तो जो पोस्ट आ रहे हैं 2023 के बाद शायद पोस्ट भी ना आए, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के 6-8 महीने बाद ही आता है पोस्ट, 2024 में ही आए। तो उन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे अब खत्म करता हूं। जिनको फुल कोर्स ज्वाइन करना हो, जिसमें वीडियो क्लास, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज है, तो इस नंबर पे वो व्हाट्सअप कर लेंगे 9671413676 पे, और लिख देंगे मैसेज में प्यून फुल कोर्स। अभी सारे कोर्सेज जो हैं प्यून के, जो कोर्स हैं उसमें ऑफर है, तो इस ऑफर के तहत भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर में उनको कम पैसे में मिलेगा ये। और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, प्यारे बच्चे मेरे, वो जरूर ज्वाइन करें दोस्त, क्योंकि आपका शहरी क्षेत्र के बच्चों के साथ, जो बच्चे संपन्न हैं, जो आकर के कोचिंग कर रहे हैं, उनके साथ प्रतियोगिता है। तो आप ऐसा एक छोटे से गांव में कूप मंडूप की तरह बन करके न रहें, वहां पे भी हैं। तो आपको अगर सुविधा है घर बैठे, आजकल तो बहुत डेटा भी सस्ता हो गया, पहले से तो बहुत ही सस्ता हो गया है, स्पीड भी हो गया है, तो घर से बेहतर पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो रणनीति बताई है आप लोग के जरूर काम आएगा। जय हिंद।